ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कैसे करती हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुश्किलात जो हैं वो कम ही मुझ तक पहुँचती हैं। मेरी माँ की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ। पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। थोड़ा सा गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है बिकॉज़ पाइसेस हूँ, परफेक्शनिस्ट, मतलब कोशिश करती हूँ कि नियर टू परफेक्शन हो चीज़ें। मुझे उसकी ये अदा पसंद है कि वो सख्त तबीयत की तो है लेकिन अंदर से बहुत नरम है और साफ दिल, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करती है सामने। अपनी फिल्म के गाने देखे। फिल्मी दुनिया में आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं प्रॉपरली लॉन्च हुई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको बेहतर लोग शुरू में मिल जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको काम का शौक़ हो तो आप अपनी जगह बना लेते हैं। औरतों के लिए फिल्मी दुनिया में काम करना मुश्किल नहीं है? औरतों के लिए मैं समझती हूँ कि एशियन किसी भी कंट्री में कोई भी काम करना मुश्किल है बिकॉज़ हमारा मुआशरा जो है, वो कल्चर जो है वो मर्दों का है। लेकिन मैं समझती हूँ कि डिपेंड अपने ऊपर करता है पर्सनालिटी पर कि वो किस तरह से वो चीज़ों को लेती है, फेस करती है और उनसे ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कैसे करती हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुश्किलात जो हैं वो कम ही मुझ तक पहुँचती हैं। मेरी माँ की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ और जब भी कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े जो मुझे समझ में ना आए तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ और वो मुझे बताती हैं कि आप ऐसा करो और मैं करती हूँ, ठीक हो जाता है। और मामा के बाद अगर किसी से पूछती हूँ तो खुदा के हुज़ूर नमाज़ पढ़ के दुआ करती हूँ, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट आई एम अ शॉर्ट टेम्पर बट स्टिल मैं कूल माइंडेडली चीज़ों को सोचती हूँ डिसीजन लेते वक्त। गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हैं? पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। थोड़ा सा गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है बिकॉज़ पाइसेस हूँ, परफेक्शनिस्ट, मतलब कोशिश करती हूँ कि नियर टू परफेक्शन हो चीज़ें, लेकिन नहीं हो पाती हैं हमेशा, तो गुस्सा चढ़ जाता है। आप अपनी बेटी को बचपन में प्यार से किस नाम से बुलाती थी? ऐसे तो नाम उसका आयशा है लेकिन प्यार से हम आशू। क्या बचपन में आपके सामने अदाकारी करती थी? नहीं, अदाकारी तो नहीं करती थी लेकिन अंदर ही अंदर से शौक था। बचपन में किन बातों पर आपको तंग करती थी? बस ये बातें जो बच्चों की होती हैं, चूड़ियाँ पहननी है, ये कपड़े लेने हैं या पढ़ाई के मतलब कोई बात होती थी तो। आपको उनकी कौन सी अदा पसंद है? मुझे उसकी ये अदा पसंद है कि वो सख्त तबीयत की तो है लेकिन अंदर से बहुत नरम है और साफ दिल, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करनी है सामने कर देनी है। सब कामों से फरागत के बाद वालदा के साथ रात का खाना खाया। अदाकाराएं तो आमतौर पर डाइटिंग करती हैं, आपने बड़े पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम कर रखा है। इनफैक्ट मैं ब्रेकफास्ट और डिनर ज़रूर करती हूँ और डिनर ये है कि थोड़ा मेरा हैवी होता है, इस तरह से मुझे ट्रेडिशनल फूड बहुत पसंद है। और ब्रेकफास्ट में मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश जूस या फ्रूट सैलेड। लंच में हमेशा स्किप कर जाती हूँ और उसकी जगह मैं चाय, बिस्किट ये ज़रूर लेती हूँ। क्या आपने खुद भी कभी कुकिंग की है? आई एम अ वेरी गुड कुक। मैं ट्रेडिशनल फूड सब बना लेती हूँ। आई कैन कुक साग, मकई की रोटी, सिंधी बिरयानी, कौरमा। अभी लास्ट ईद पर मैंने इतना कुछ पकाया था कि मैं 3 दिन ईद टरू मरू में खाने ही पका रही थी। एक अदाकारा का कुकिंग करना बड़ी अजीब सी बात है। एक अदाकारा एक लड़की भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक घरेलू फ़र्ज भी होती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप एक लड़की हैं तो जिस तरह एक लड़की की जो खूबसूरती होती है उसमें कुकिंग भी सलीके में शामिल है। एक लड़की को कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए। अगले दिन की शूटिंग के मुकालमे याद किए। ये जो हमारी आंखें हैं ना, इनमें रोशनी बस इसलिए है कि वो आपको देखती है और हम जो किसी को छूने नहीं देते, एक दिन अपनी बाहें आपको सौंप देंगे। डांस मास्टर के साथ रक्स की रिहर्सल की।
आपने डांस की तरबियत कहाँ से हासिल की? हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम जानते हैं, जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। लेकिन चूँकि इंस्टीट्यूट नहीं है तो उन तक पहुँचने के कोई वसाइल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपने जिन कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया, उन्हीं से सीखा प्रैक्टिकली। अदाकाराओं पर इल्ज़ाम है कि अदाकारी का मुआवजा तो कम है, लेकिन इनका रहन सहन बहुत शान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना कॉमन जो लोग होते हैं, मतलब जो शोबिस से रिलेटेड लोग नहीं होते, वो बस उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, कमर्शियल्स करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिल्म करते हैं, मतलब जब आप एक स्टार होते हैं, आप अपने एक इंटरव्यू के भी पैसे लेते हैं, मतलब हर चीज़ में आप डिमांड कर सकते हैं व्हेन यू वर्क। तो मैं समझती हूँ फिर और किसके पास पैसे होने चाहिए। पाकिस्तानी फिल्मों में बारिश के गाने जानबूझकर डाले जाते हैं, क्या अदाकाराएं इस पर मज़ाहमत नहीं करती? करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ बारिश के गाने हर जगह ही होते हैं, मतलब पड़ोसी मुल्क में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एक गाना हिट होता है बारिश का, तो उसमें सिचुएशन होती है, कहानी होती है, वो तो इन लिंक होके हिट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ भेड़ चाल है, आपको मालूम है, कोई एक चीज़ हिट हो, अब साइमा जी पर भी वही गाना है और मीरा पर भी वही गाना है, रीमा पर भी वैसे गाने, रेशम पर भी, सब पे वैसे गाने। तो मैं समझती हूँ कि वो गलत होता है। फिर उसके बाद हर डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट होता है उसको एक्सपोज करने का। कुछ लोग सिंबॉलिक शॉट करके उसको आर्टिस्टिक टच देते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी रोमांटिक मोमेंट के एक रेनी नाइट है और उसमें कपल आर टुगेदर। लेकिन अगर कोई उसको सैयद नूर सब एक्सपोज करते हैं, वो और तरह से करेंगे, मैडम संगीता करती हैं वो और तरह से करेंगे, परवेज़ राना करेंगे और तरह से करेंगे, फारूक मैंगल करेंगे और तरह से, मतलब सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सही लगती हैं, लिंक होती सिचुएशन के मुताबिक, जो नहीं होती हैं फिर वो ऐसे लगती हैं जैसे बस जानबूझकर भर्ती किए गए कि अच्छा निर्मा का वो गाना हिट था तो इसमें डाल दो, रीमा का वो गाना हिट था तो इसमें भी डाल दो, इस तरह से।